कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा, या तो प्रण को तोड़ा होगा, या रण छोड़कर भागे होंगे, या रण छोड़कर भागे होंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, आदाब, सत श्री अकाल। देखिए प्यारे साथियों, हमें हमेशा निरंतर मेहनत करनी है ना। कभी भी रण छोड़कर नहीं भागना है। हमारे लिए रण ये स्टडी मटेरियल है प्यारे साथियों, इसको जबरदस्त लेवल से करना है। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के न चाहे कितने ही मैंने अच्छे अच्छे सवाल कराए, लेकिन अब जब बात आती है टॉपिक वाइज की, तो टॉपिक वाइज लाना भी मेरा दायित्व है कि टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस करवाई जाए। प्यारे साथियों, आज की जो टॉपिक वाइज जो प्रैक्टिस होगी वो एकदम एग्जाम के ओरिएंटेड होगी, यानी कि एग्जाम जिस दिन आपका होगा उस दिन इधर आपका क्या होगा, पेपर होगा, और इधर मेरे क्लास की स्क्रीनशॉट होंगी। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। हमें वो स्टेटमेंट बताने हैं, और वो इनमें स्टेटमेंट बताने हैं जो अपने आप में करेक्ट है। याद रहे, हिंदी वालों थोड़ा सा ध्यान देने लग जाओ, इन चीजों में वह खेला खेलता है ना, हर चीज खेलता है। यूपीएससी का जो स्टैंडर्ड है उसमें खेला खेला ही जाता है, यहाँ पर नहीं है ये दे देता तो उल्टा काम हो जाता। इसलिए सेंटेंस जब पढ़ो तो पूरा प्यारे साथियों पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है, पूरा पढ़ना है कि सही स्टेटमेंट पूछ रहा है या रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो यहाँ पर तो सही स्टेटमेंट पूछ रहा है, अब नहीं बोलूंगा, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पर बात होगी। पर साथियों आपको कह रहा है पहला स्टेटमेंट, मॉडुलस ऑफ 1 प्लस का आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा है 1। क्या इसका जो मॉडुलस है वो 1 है? तो प्यारे साथियों वैसे तो मैंने आपको बताया था, कि 1 प्लस का आयोटा अपॉन में 1 माइनस का आयोटा क्या होता है, आयोटा होता है, ठीक है। और मैंने बताया था कि 1 माइनस का आयोटा अपॉन में 1 प्लस का आयोटा, ऊपर माइनस आया इसलिए यहाँ पर माइनस का आयोटा, ये मैंने बताया था, है ना। लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ कि कैसे हुआ था। तो मान लीजिए कि मैंने 1 माइनस का आयोटा लिया, तो इसका मुझे करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। और परिमेयकरण करते हैं तो उसमें डिनोमिनेटर हर का क्या करते हैं, जो भी आपका रूट होता है ना, रूट वाली संख्या या आयोटा वाली संख्या को क्या करते हैं, चेंज करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर रूट, अरे आयोटा का मतलब क्या है प्यारे साथियों, रूट माइनस 1 ही तो है, तो रूट वाली संख्या का क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो साइन चेंज हो गया, यहाँ पे भी साइन चेंज कर दिया, ऊपर नीचे करना पड़ेगा क्योंकि मैथ के अंदर आप है ना संक्रिया बराबर करनी पड़ेगी। तो ऊपर किया तो नीचे भी किया, ये क्या हो गया प्यारे साथियों, 1 प्लस का आयोटा का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे 1 माइनस का आयोटा का होल स्क्वायर हो गया। बोलो रे, ये नहीं हुआ, तो आयोटा अपॉन में 1 प्लस का 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 होता है, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1। बोलो रे यार, आयोटा स्क्वायर से आपका 1 कैंसिल हो गया, है ना, 2 आयोटा, तो यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बोलो आयोटा आ गया ना, आया ना आयोटा। अब देखिए आयोटा का अगर हम मॉडुलस लेते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर x प्लस का आयोटा y की फॉर्म में रहती है प्यारे साथियों, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका मॉडुलस लेने पर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है। अच्छा, तो अब अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसी है, आयोटा है। अगर इसका मैं मॉडुलस लूंगा तो इसमें रियल पार्ट क्या है प्यारे साथियों, 0 का स्क्वायर 0, और इमेजिनरी पार्ट का क्या है प्यारे साथियों, 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर थी उसका जो मॉडुलस है प्यारे साथियों, मापांक जो है वो 1 है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस का आयोटा 1 माइनस आयोटा पार्ट, आर्गुमेंट बताना है प्यारे साथियों। मैंने जब भी बताया था कि आर्गुमेंट निकालते हो तो पहले उसको सोल्व कर लो, तो सोल्व करने पर ये आयोटा आया। तो अगर इसी का मैं अगर कहूँ, इसी का आर्गुमेंट बताओ प्यारे साथियों, आर्गुमेंट ऑफ z, यानी कि कोणांक बताना है। तो कोणांक क्या होता है प्यारे साथियों, थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन में x, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट अपॉन में रियल पार्ट का कोफिशिएंट,
अब देखो थीटा जो कौन, अगर इसी का मैं निकालूं तो थीटा जो होगा वो टेन इनवर्स वाई। वाई क्या है प्यारे साथियों, वाई है आपका 1, जो कि इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट है 1 अपॉन में नीचे 0। और ये क्या बन गया प्यारे साथियों, ये क्या बन गया टेन इनवर्स इंफिनिटी। और टेन इनवर्स इंफिनिटी किस पर होता है प्यारे साथियों, पाई बाई 2 पर। क्या होता है, पाई बाई 2 पर। बात अगर कोणांक की करें प्यारे साथियों, अगर बात मैं कोणांक की करूं तो कोणांक में क्या होता है, यहाँ पर थीटा होता है, यहाँ पर पाई माइनस थीटा होता है, यहाँ पर होता है प्यारे साथियों माइनस पाई प्लस का थीटा लेना पड़ता है अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो आर्गुमेंट के लिए, और यहाँ पर माइनस थीटा लेना पड़ता है। ये इसलिए लेना पड़ता है ताकि जो आर्गुमेंट है वो एक प्रिंसिपल वैल्यू में रहे, उससे इधर उधर भी भागे, अगर नहीं है तो इसमें करना पड़ता है। वैसे आपका राइट आंसर पाई बाई 2 हो गया। लेकिन अगर प्यारे साथियों अगर हम इसको प्रॉपर्टी से करें तो मैंने बताया था कि जब भी आपके सामने दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो z1 अपॉन में z2 और आपको आर्गुमेंट लेना है z1 अपॉन में z2 का, तो मैंने बताया था कि आर्गुमेंट आप z1 करो माइनस का आर्गुमेंट ऑफ z2 करो प्लस 2k पाई थीटा आप कुछ भी कर दो, ठीक है। आप इसमें क्या कर दो प्यारे साथियों 2k पाई जोड़ दो, k की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो। अब प्यारे साथियों ये तब लेना है जब प्रिंसिपल वैल्यू में हमारा आंसर नहीं आए। प्रिंसिपल वैल्यू की अगर बात की जाए तो माइनस पाई से पाई के बीच में। अब देखिए क्या इसमें आता है तो सही है, वरना इसमें भी खेलना पड़ेगा। तो अब देखते हैं ऊपर वाले का आर्गुमेंट लेते हैं। ऊपर वाले को अगर इसको z1 मान लो, अगर ये z2 मान लो, तो अब देखो आर्गुमेंट ऑफ z1 क्या हो गया पाई बाई 4 हो गया, tan इनवर्स y अपॉन x। ये किस कोऑर्डिनेट में आप लोग ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस का क्या हो गया पर साथियों माइनस का, और माइनस का पाई बाई 4 हो गया, ठीक है। माइनस तो इसलिए क्योंकि साइन पहले माइनस में था, और माइनस पाई बाई 4 इसलिए क्योंकि मैंने अभी बताया था यहाँ पर माइनस थीटा लेते हैं, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर पाई माइनस थीटा, यहाँ पे माइनस पाई प्लस का थीटा लेते हैं। इसी के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में z2 तो इसलिए माइनस का थीटा लिया। तो इस बार साथियों क्या बन गया, आप बोलेंगे जी ये इंटू हो गया प्लस हो गया, तो ये हो गया पाई बाई 2। क्या हो गया पाई बाई 2। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2। तो वहीं वैसे भी पाई बाई 2 आया, ऐसे भी पाई बाई 2 आया। ये मेथड आपको जब अपनाना है जब कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ी सी भारी का मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो, तो ये मेथड अपनाना है क्योंकि इसमें सोल्व जल्दी होगा। वो तब अपनाना है जब कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इजी वे में हो, तब वो अपना लेना है। अब नेक्स्ट पर अगर चलते हैं तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी जो यानी कि ये हमारा क्या हो गया प्यारे साथियों सही हो गया। क्या हो गया सही हो गया। अब देखिए अब हम चलते हैं प्यारे साथियों तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस का आयोटा इज रूट 2, है ना। तो अब देखेंगे तो 1 प्लस का आयोटा, तो रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि पहले इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को तो जाने कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या बिल्कुल, तो बस रेशनलाइजेशन क्या होता है आयोटा वाला पार्ट, या वैसे होता है कि जो रूट वाला पार्ट होता है जो रूट के अंदर उसी पार्ट को माइनस से माइनस साइन चेंज किया जाता है और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है पूरे का, है ना। तो ये यहाँ पे 1 माइनस का आयोटा हो गया, यहाँ पे 1 माइनस आयोटा हो गया जी, ऊपर 1 माइनस का आयोटा आया है, नीचे आप बोलोगे जी 1 प्लस का 1 इक्वल्स टू 2 आया है, तो 1 माइनस का आयोटा बाई 2 आया है, ठीक है साहब जी। अब इसका क्या करते हैं, इसका मोड ऑफ z लेते हैं। ये z था प्यार साथियों, अगर मोड ऑफ z लूंगा तो आप बोलेंगे जी 1/4 हो गया प्लस का 1/4, आप बोलेंगे जी 2/4 हो गया, आप बोलोगे जी 1/2 हो गया। यानी कि असली बात बताएं तो 1/√2 इसका क्या आया है मॉडुलस आया। बोल क्या रहा है √2 आया। स्टेटमेंट आर रॉन्ग, ठीक है स्टेटमेंट आर रॉन्ग। फोर्थ जो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फोर्थ स्टेटमेंट देखो आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस का आयोटा इज π/4। हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आई थी प्यारे साथियों ये आई थी। इसका अभी हमें क्या करना है आर्गुमेंट देखना है। आर्गुमेंट देखने के लिए पहली बात तो ये देखते हैं कि किस कोऑर्डिनेट में है। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है वो फोर्थ कोऑर्डिनेट है, क्योंकि जो x वाला पार्ट है वो तो क्या है आपका प्योर क्या है, हम बोले तो पॉजिटिव,
ये क्या है नेगेटिव, तो ऐसी कंडीशन तो फोर्थ कोऑर्डिनेट चतुर्थांश में मिलती है, तो वहीं लगाएंगे माइनस का थीटा हो जाएगा और माइनस का थीटा माइनस का पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ, तो माइनस का पाई बाई 4 tan इनवर्स y अपॉन x, जब x और y के कोफिशिएंट अगर बराबर हो, साइन चेंज हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर बराबर हो तो उसमें पाई बाई 4 है, अगर साइन चेंज हो जाता तो उसके अनुसार कोऑर्डिनेट के अनुसार आ जाता, लेकिन यहाँ पे फोर्थ कोऑर्डिनेट है इसलिए माइनस साइन आ गया, तो माइनस का पाई बाई 4 है ना कि पाई बाई 4, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 आपके करेक्ट हो जाएंगे, जो कि आपका यहाँ पर ये कह रहा है। आगे देख लेते हैं, तो आगे और तो कोई सही ऑप्शन नहीं होगा, तो स्टेटमेंट जो 1 और 2 है वो करेक्ट है और ऑप्शन जो है वो 1 और 2 सही है। अगर मैं यहाँ पर कहता नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट कौन से सही नहीं है, तो फिर आप कहते सी और बी सही नहीं है ऐसा क्यों। अब चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को तो आपकी एग्जाम से मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा लगा हुआ है, बहुत शानदार क्वेश्चन है प्यारे साथियों। 1 प्लस का आयोटा की पावर 8 है प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 8 है और कह रहा है ये किसके इक्वल है। वैसे इसकी ट्रिक भी बताता हूँ और इसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। तो याद रखिए पहला जो मेथड होता है प्यारे साथियों, वो फर्स्ट मेथड तो मैं बताता हूँ ट्रिक, और ये मेथड बहुत शानदार है। जब भी आपके पास में 1 प्लस का आयोटा की पावर 8 प्लस 1 माइनस का आयोटा की पावर 1 माइनस आयोटा की पावर n, तो इसका मान डायरेक्ट याद रखना, n यहाँ पर सम होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, n क्या होना चाहिए साथी, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसकी जो वैल्यू होती है प्यारे साथियों वो 2 की पावर n by 2 प्लस 1 cos n पाई बाई 4। याद कर लेना इसको, रामबाण साबित हो सकता है एग्जाम में। जो मेथड 2 बताता हूँ प्यारे साथियों, जो मेथड 2 बताता हूँ वो इसको डिटेल के साथ में क्या करना, खोलना। तो बस इसको डिटेल के साथ में खोलेंगे तो 1 प्लस का आयोटा का 2 और ऊपर लग जाएगा 4, क्योंकि जो घातें होती है, जो पावर होती है अपने आप में मल्टीप्लिकेशन का काम करती है, तो ये मल्टीपल होगी तो 8 आ जाएगा। और इसी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा की पावर 2 का होल 4। ठीक है, ये 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर आपका 2 आयोटा होता है, तो 2 आयोटा की पावर 4 हो गया, प्लस ये माइनस का 2 आयोटा होता है, ये पावर 4 हो गया। 2 की पावर 4 का मतलब 16 हो गया और आयोटा की पावर 4 का मतलब 1 हो गया। ठीक है, प्लस का 2 की माइनस 2 की पावर 4 का मतलब 16 हो गया और उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन आयोटा की पावर 4 का मतलब 1 हो गया। तो यहाँ पे आपके 32 होते हैं और 32 को जो लिखने का जो तरीका है प्यारे साथियों वो आपकी 2 की पावर 5 हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर बात ट्रिकी वाले मेथड की करूं तो इसके अंदर आपको क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 2 की पावर 8, n क्या है यहाँ पे 8 by 2 प्लस 1 करना है और cos में n पाई बाई 4 यानी कि 8 गुना पाई बाई 4। तो देखते हैं कि 4 से ये कट जाता है 2 और 2 से 8 कट जाता है 4 टाइम्स, तो 2 की पावर 4 प्लस का 1 और कोस में बच जाता है 2 पाई। याद रखना प्यारे साथियों, थोड़ा सा याद रखना, आपका जो साइन होता है वो n पाई पर क्या होता है 0। याद रहे चाहे n इवन हो या चाहे n ओड हो, हमेशा ही क्या होता है 0 होता है। लेकिन अगर कोस के अंदर अगर n पाई आता है प्यारे साथियों तो डिपेंड ऑन n इज ओड हो यानी कि विषम हो प्यारे साथियों, तो विषम में तो ये आपका क्या देता है -1 और जब सम हो प्यारे साथियों n इज इवन यानी कि सम, तो ये देता है प्यारे साथियों 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है n पाई 2 पाई है यानी कि सम है, तो इसका मतलब ये वैल्यू 1 देगा और ये 2 की पावर 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में ये हो गया, तो अल्टीमेटली जो आंसर आया है वो 2 की पावर 5 आया है, इसलिए ऑप्शन तो हमारा बी ही होगा, चाहे मेथड 1 की बात करें चाहे मेथड 2 की बात करें।
तो अब हम चलते हैं प्यारे साथियों। प्यारे साथियों, अभी मैंने बताया था कि जो आर्ग्यूमेंट होता है, एम्पलीट्यूड होता है, बात करें अगर कोणांक की तो दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, है ना। हम यहाँ पर दो तरीके की समझेंगे और दो तरीकों से हमारा काम हो जाएगा। प्यारे साथियों, मैंने ये भी बताया था कि मान लीजिए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है प्यारे साथियों, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहती है तो आर्गुमेंट जो होता है वो थीटा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन में अक्स होता है। लेकिन जब बात दूसरे कोऑर्डिनेट की आती है, यानी कि यहाँ पर अक्स नेगेटिव होता है और y जो होता है वो पॉजिटिव होता है। पहले कोऑर्डिनेट में तो दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर अक्स नेगेटिव होता है, साथ में y भी नेगेटिव होता है। यहाँ पर अक्स तो पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। तो प्यारे साथियों, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दूसरे कोऑर्डिनेट में रहेगी तो उसका जो कोणांक होगा वो थीटा बराबर क्या होगा, पाई माइनस का tan इनवर्स y अपॉन में x। और अगर थर्ड में रहेगी तो माइनस का पाई प्लस का tan इनवर्स y अपॉन में x थीटा। और अगर बात करें प्यारे साथियों फोर्थ क्वाड्रेंट में तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो माइनस का tan इनवर्स y अपॉन में x। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने एक और प्रॉपर्टी बताई थी आर्गुमेंट की कि अगर आर्गुमेंट अगर z1 अपॉन में z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप आर्गुमेंट निकालो z1 का माइनस का आर्गुमेंट कर दो z2 का। और अगर प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आर्गुमेंट नहीं आता है, मान लीजिए कि प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है आपका माइनस पाई से लेकर जो थीटा है वो पाई के बीच में नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, 2k पाई जोड़ देंगे। यहाँ पर जो k की वैल्यू होगी वो हम 0 भी ले सकते हैं प्यारे साथियों, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3। अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आ रहा है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं आ रहा है तो 2k पाई के साथ में छेड़छाड़ करके उसको प्रिंसिपल वैल्यू में बढ़ा देंगे। और अगर बात करें अगर कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन में हो प्यारे साथियों तो फिर उनका जो आर्गुमेंट होता है वो अलग अलग निकालो, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस का आर्गुमेंट ऑफ z2 और प्लस का 2k पाई कर देते हैं। ये आवश्यकता के अनुसार है, वही सिस्टम है, बस ये लो वाली थोड़ी सी प्रॉपर्टी याद रखना। लो के भी अंदर दो चीजें भाग में होती है तो माइनस आता है, और मल्टीप्लिकेशन में होती है तो प्लस आता है। ठीक है प्यारे साथियों, तो अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखें तो नीचे तो आपको रियल पार्ट मिल रहा है, रियल पार्ट मिल रहा है, इसका मतलब तो क्या है, सीधा का सीधा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है। तो z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लिख सकते हैं √3 प्लस का 1, और लिख सकते हैं √3 प्लस का √3 प्लस का 1 आइटा, इस तरीके से। अब हमने क्या बोला कि जो थीटा होगा वो tan इनवर्स में होगा। y क्या है प्यारे साथियों, y होता है आइटा का जो कोएफिशिएंट होता है वो y होता है √3 अपॉन में √3 प्लस का 1 अपॉन में डिवाइड x, है ना, तो ये हो गया 1 अपॉन में √3 प्लस का 1। ठीक है प्यारे साथियों, तो थीटा बराबर क्या हुआ, बेसिकली tan इनवर्स √3 अपॉन में √3 प्लस का 1, ऊपर जाएगा √3 प्लस का 1 अपॉन में 1, इससे ये कैंसिल, थीटा जो बचा प्यारे साथियों वो tan इनवर्स √3 बचा, और tan इनवर्स √3 का मतलब हो गया प्यारे साथियों π/3 यानी कि 60 डिग्री। ऑप्शन तो हमारा सी हो गया, लेकिन जो नेक्स्ट मेथड है, ये मेथड प्यारे साथियों, मेथड ये फर्स्ट है, और जो मेथड जो सेकंड बता रहा हूँ, जो मेथड जो सेकंड बता रहा हूँ प्यारे साथियों, वो इस प्रॉपर्टी से करेंगे। तो अगर मैं मान लीजिए कि इसको अगर z1 मान लेता हूँ, इसको अगर z2 मान लेता हूँ, तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार कैसे होगा, आप बोलोगे जी कॉम्प्लेक्स नंबर पहले की जो है उसका आर्गुमेंट ले लो, तो tan इनवर्स y अपॉन x यानी कि π/3 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में माइनस का करना है इसका, तो माइनस का tan इनवर्स y कितना है प्यारे साथियों 0, और x में कितना है √3 प्लस का 1। अब प्लस का 2k पाई करते हैं अगर आवश्यकता की जननी है तो हम देखते हैं ये तो tan इनवर्स 0 तो 0 पर ही हो गया, तो ये π/3, और π/3 है प्यारे साथियों, ये प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आ रहा है, ये कोई छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, राइट आंसर π/3 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन जो सी है वो इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं ऐसे ही जबरदस्त क्वेश्चन के साथ में
नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे साथियों, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है और हल्के में मत लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जाम में इस बार जरूर आएगा ये क्वेश्चन। और Z1 अगर कह रहा है कि 2 प्लस का 3 आयोटा है और Z2 भी हमें कुछ कह रहा है और Z1 ही और Z2 को जोड़ रहा है और कह रहा है इक्वल है A प्लस का A आयोटा के, तो जो वैल्यू है A की वही तो हमें बतानी है क्या होगी। तो देखिए, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर जोड़ना है, अगर मान लीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस का आयोटा y1 है ना, और कोई जो Z2 कॉम्प्लेक्स है वो x2 प्लस का आयोटा y2 है, हमें अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना हो या दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्यार साथियों घटाना हो, है ना, हमेशा रियल पार्ट को रियल पार्ट से जोड़ा जाएगा जोड़ने की बात होगी तो, और अगर घटाने की बात होगी, अगर सब्स्टिट्यूशन की बात होगी तो रियल पार्ट से रियल पार्ट को घटा देंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से घटा देंगे। तो रियल पार्ट से रियल पार्ट को जोड़ेंगे तो x1 प्लस का x2 हो जाएगा, है ना, और प्लस का आयोटा को कॉमन ले लेंगे तो y1 प्लस का y2 हो जाएगा। यहाँ पे ही x1 माइनस का 2 प्लस का आयोटा y1 माइनस का y2 हो जाएगा प्लस। तो बस इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना था, और जब इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो 2 प्लस का 3 5 हो जाएगा, 3 प्लस का 2 5 का आयोटा हो जाएगा। अब इसकी जो तुलना करवा रहा है वो बेसिकली हमसे करवा रहा है a प्लस का a आयोटा से। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की तुलना होती है तो रियल पार्ट रियल के बराबर होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। तो जो a की वैल्यू जो आई है प्यारे साथियों वो 5 आ चुकी है। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, कोइंसाइड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना, इन स्टेटमेंट्स में हमें ध्यान देना है, उसके बाद में चूज करना है करेक्ट ऑप्शन को। ठीक है, तो उसके बाद में क्या करना है, चूज करना है करेक्ट ऑप्शन को। तो पहला जो स्टेटमेंट है द वैल्यू हो, इस चीज की जो वैल्यू है प्यारे साथियों, इस चीज की वो वेन जब x बराबर 1 प्लस का 2 आयोटा रखते हैं तो माइनस 17 प्लस 24 आयोटा आती है। तो बस रख के चेक करते हैं क्या आती है रियल में। तो अगर x की वैल्यू है हमारे पास में 1 प्लस का 2 आयोटा, अगर साथियों x स्क्वायर की निकालेंगे तो आप बोलेंगे जी, क्योंकि देखिए यहाँ पे x क्यूब x स्क्वायर है तो x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। तो x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, माइनस का 4 होगी, प्लस का 4 आयोटा हो जाएगा। अल्टीमेट जो होगा वो माइनस का 3 प्लस का 4 आयोटा हो जाएगा। और x क्यूब की निकालेंगे तो प्यारे साथियों a क्यूब, देखिए अगर आपको a प्लस b का होल क्यूब की अगर वैल्यू निकालनी है तो a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये होता है अल्टीमेट, ये होता है। तो x क्यूब की जब वैल्यू निकालेंगे तो 1 का क्यूब 1 और इसका हो जाएगा, इसका जो क्यूब होगा प्यारे साथियों वो 2 आयोटा का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस का 3 गुणा a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होगा और b हो जाएगा, क्या हो जाएगा b 2 आयोटा हो जाएगा, प्लस का 3, ये 1 की पावर 1 ही रहेगी और बाकी की जो 2 आयोटा है उसकी पावर 2 हो जाएगी। इसी को सॉल्व करना है तो जो x की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर सॉर्ट आउट करने के बाद में वो 1 आएगी और माइनस का 8 आयोटा होगा और उसके बाद में 3 यानी कि 6 आयोटा हो गया प्यारे साथियों, ये 6 आयोटा हो गया, सॉरी 6 कैसे हुआ, 6 आयोटा हुआ। उसके बाद में 4 तो ये रहा 12 माइनस का 12 ये हो गया। ठीक है प्यारे साथियों, माइनस का 12 ये हो गया। अब देखिए x क्यूब की जो फाइनल वैल्यू आई है वो आपकी आई है माइनस का 11 माइनस का 2 आयोटा, बस इसी में रखते हैं। तो x क्यूब की वैल्यू आई है माइनस का 11 माइनस का 2 आयोटा प्लस का 7, x स्क्वायर की जो वैल्यू आई थी उसे मल्टीप्लाई करना है, माइनस का 3 प्लस का 4 आयोटा और फिर क्या है माइनस का x, तो इसी को माइनस कर देंगे तो माइनस का 1 माइनस का 2 आयोटा और फिर हमें कह रहा है कि 16 जोड़ो तो फिर वो वैल्यू आनी चाहिए। अब देखते हैं क्या आ रही है। तो माइनस का 11 माइनस का 2 आयोटा माइनस का 21 प्लस का 28 आयोटा और ये माइनस का 1 माइनस का 2 आयोटा प्लस का 16 है। साथियों सबसे पहले अचर पदों को जोड़ा जाएगा।
और अचर पदों को जोड़ा जाएगा तो यहाँ से अचर पद ये हो गया, ये हो गया, यानी कि इनको जोड़ेंगे तो 15 आ गया। और 15 और ये कितने हो गए प्यारे साथियों, 1 और 1 2, और ये हो गए 3 3 2 15। क्या हो गया प्यारे साथियों, 15। ये माइनस का है तो यहाँ पे 17 बच गया है माइनस का, तो हम कहेंगे जी माइनस का 17, तो ये बच गया, तो हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, अब इन आइटा वाले पार्ट को जोड़ो तो -2 -4 आएगा, प्लस का 28 -4 जोड़ेंगे इसमें तो प्लस का 24 आ जाएगा, 24 आइटा आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो बोला था वही आया है बिल्कुल, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट तो सही है, ये स्टेटमेंट तो सही है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करना है, इफ आयोटा जेड का क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस का जेड प्लस का 1 बराबर 0 है, और देन मोड ऑफ जेड कितना है प्यारे साथियों, 1 है। तो इसी चीज को निकालने के लिए तो हमें फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जब क्वेश्चन आते हैं प्यारे साथियों, पैराग्राफ के क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं, है ना। इसी एक सेंटेंस से आपको 2 क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पैराग्राफ के क्वेश्चन आते हैं। तो स्टेटमेंट 2 को उठाते हैं। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि आयोटा जेड क्यूब है प्लस का जेड स्क्वायर है माइनस जेड है प्लस का 1 है, ठीक है, बराबर 0 है। प्यारे साथियों एक बात यहाँ पे जरूर ध्यान देने की है, यहाँ पर प्यारे साथियों मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये आयोटा है। क्या है, ये आयोटा था, और बिल्कुल अगर इसमें अब भाग देंगे प्यारे साथियों, ये आयोटा ही भाग है। अब इसमें प्यारे साथियों पहले देखिए, ऐसे हमारे पास में इसका x प्लस का आयोटा y मानेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हमें वैसा नहीं करना है। हमें पहले डायरेक्ट इसमें इसको सरल बनाना है। सरल बनाने के लिए मानते हैं कि इसमें हम किसका भाग दे देते हैं, आयोटा का। अगर मैं भाग दे तो प्यारे साथियों डिवाइड कर दो, आयोटा का पूरे समीकरण को डिवाइड कर दें तो यहाँ पे हो गया जेड क्यूब, और यहाँ पे हो गया माइनस का आयोटा जेड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 1 अपॉन में आयोटा प्यारे साथियों माइनस आयोटा के बराबर होता है, तो आयोटा का भाग दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस का आयोटा जेड स्क्वायर हो गया। ठीक है, और उसमें देंगे तो प्लस का 2 आयोटा हो जाएगा और प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इनको जोड़ते हैं प्यारे साथियों तो कुछ कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन आएगा प्यारे साथियों, अगर इन दो में अगर कॉमन देखेंगे इनमें, तो जो कॉमन आ रहा है ना वो क्या आ रहा है, तो प्यारे साथियों अगर मैं इनकी ही बात करूं, इन दो की अगर मैं बात करूं, ये यहाँ पे क्या है प्यारे साथियों, ये जेड है ना आपका, तो अगर मैं इनमें कॉमन लूं प्यारे साथियों, इन दोनों में अगर मैं कॉमन लूं तो जेड कॉमन आएगा और ये बढ़ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस का आयोटा। ठीक है, और इन दोनों में अगर कॉमन लूं प्यारे साथियों तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, बिल्कुल आपका आयोटा यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। आयोटा कॉमन आएगा तो जेड स्क्वायर प्लस का 1 आयोटा आपका बन जाएगा। देखिए कर लो, जैसे जेड क्यूब आ गया प्लस का जेड आयोटा आ गया, जेड आयोटा यहाँ पे था, ये माइनस का जेड स्क्वायर हो गया, ये आपका क्या हो गया प्यारे साथियों 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ठीक है, माइनस का साइन आ गया, तो अब प्यारे साथियों इसके दो बन दिए, एक तो जेड माइनस का आयोटा और एक जेड स्क्वायर प्लस का आयोटा। ठीक है, तो आप इस चीज को एक एग्जीक्यूटिव करिए यहाँ पे, और देखिए ये जेड बराबर ये आयोटा हो गया प्यारे साथियों, तो मोड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि ये बात मिट रही हो। अगर हम बात करें कि जेड स्क्वायर अगर माइनस का आयोटा है इस समीकरण से, तो आप बताइए कि दोनों साइड अगर मैं मोड ले लूं तो जेड स्क्वायर का मोड बराबर क्या हो गया, माइनस आयोटा का मोड। तो प्यारे साथियों इधर तो मोड बना गया, उधर क्या है, हम ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, अगर जेड की पावर n का हमें मोड लेना है तो पहले जेड का मोड लो फिर पावर n कर दो, तो वही पावर मैंने यहाँ पर कर दी है। तो बिल्कुल जो मोड ऑफ जेड होगा वो भी क्या होगा, 1 होगा, क्यों मोड लगा इसलिए प्लस आया, अगर मोड नहीं लगाता जेड की वैल्यू निकालता तो माइनस भी आ सकता था। तो यहाँ पे प्लस का 1 ये आएगा एब्सोल्युटली, तो ऑप्शन तो ये सही है। तो राइट स्टेटमेंट जो कितने सही हैं, तो भी दोनों स्टेटमेंट
सही, जबरदस्त क्वेश्चन था, वो शानदार क्वेश्चन था। आपको ये भी पूछ सकता है कि इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या होंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर 2 निकल कर आइए, जेड बराबर आयोटा निकल कर आइए और जेड स्क्वायर बराबर माइनस का आयोटा, यानी कि यहाँ पर ये दोनों वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर सकती है इस समीकरण को। ठीक है, अब हम चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्यारे साथियों, ये भी हमारा एक जबरदस्त क्वेश्चन है और इसमें ये पूछ रहा है कि ये जो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है पावर 3/4 है, इस सभी मूलों का गुणनफल क्या होगा। देखिए, अगर बात सभी मूलों का गुणनफल की बात करता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके सभी मूलों का गुणनफल की बात करता है, तो पहले तो ये देखा जाता है कि उसके आखिर में मूल कितने हैं, क्या है, मूल कितने हैं। ठीक है, फिर ही तो हम मूलों को जानेंगे और उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन होगा। तो कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है प्यारे साथियों, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप याद रखना, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर इस तरीके से लिख रहा है ना, इस तरीके से वो लिख रहा है, तो डीमाइवाइड प्रमेय ये कहती है कि यहाँ पे जो n होता है ना, उसको आप इस तरीके से अंदर फिट कर सकते हो, है ना, अंदर फिट कर सकते हो। लेकिन आयोटा वाले पार्ट के साथ में साइन थीटा लेना है। क्या लेना है? साइन थीटा। नहीं है तो उसको बदलना है। पर साथियों, अब ऐसा ही यहाँ पर है तो इसको मैं इसी फॉर्म में चेंज करूंगा, तो यहाँ पे कोस। देखिए, हम है ना हमेशा क्या करते हैं, हमेशा यहाँ पर जो मूल बनाते हैं वो 1/n के रूल में बनाते हैं। तो इस थ्री को मैं नीचे फिट कर सकता हूँ प्यारे साथियों, इस थ्री को यहाँ पर फिट करता हूँ, तो 3 गुणा π/3 प्लस का आयोटा साइन 3 गुणा π/3। ठीक है, और प्यारे साथियों आपका जो ऊपर लगा हुआ है यानी 1/4 बच गया। क्यों? क्योंकि इसको इस तरीके से लिख सकते थे, तो इस थ्री को तो मैंने अंदर फिट कर दिया और 1/4 ऊपर रहने दिया प्यारे साथियों। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस थ्री से ये थ्री कटता है प्यारे साथियों, इस थ्री से ये थ्री कटता है, तो अंदर बचता है cos पाई प्लस का आयोटा साइन पाई और बच गया 1/4। देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका जो यूनिटी है ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो अपने आप में यूनिटी है, यूनिटी का मतलब z बराबर 1, तो इस यूनिटी कॉम्प्लेक्स नंबर के चाहे से कितने ही मूल निकाल लो, उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 1 होता है। वैसे तो हमारा आंसर ये हो गया, लेकिन कैसे हुआ वो जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अगर मुझे मूल निकालने हैं प्यारे साथियों, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे cos 2k पाई प्लस का थीटा बट्टा है प्लस का आयोटा साइन 2k पाई प्लस का थीटा। थीटा प्यारे साथियों यहाँ पे क्या है? आप बोलेंगे जी पाई है। क्या है? पाई है, अपॉन में n। ये हमने इस 1/n को नीचे लिख दिया, इस फॉर्म में लिखा जाता है वैसे। अब देखिए k का मान हम है ना मैक्सिमम है ना क्या ले सकते हैं? 0 1 2 3 4। ठीक है, क्यों ले सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर प्यारे साथियों 4 है और यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, है ना। हम n लेते हैं वैसे समझने के लिए, लेकिन आपको 4 लेना है, n बराबर, क्योंकि 1/4 की बात हो रही है ना, तो नीचे 1/n होता है, लेकिन आपको 4 लेना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में 4 आ रहा है। तो अगर n की वैल्यू प्यारे साथियों यहाँ पर 4 नहीं हो सकती, एक कम ही होगी, एक कम यहाँ पे होगी, n-1 तक होती है। तो n यहाँ पे 4 था तो ये 3 तक ही रहेगी, यानी कि 0 1 2 3 तक रहेगी। तो ये 4 मूल आएंगे जो इन मानों से अलग अलग प्राप्त होंगे, 4 मूल। ठीक है, तो जो 4 मूल होंगे, अगर मैं यहाँ पर k की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो cos 0 प्लस का π/4 प्लस का आयोटा साइन 0 प्लस का π/4। ठीक है प्यारे साथियों, एक मूल तो ये हो गया, एक मूल। जो दूसरा मूल होगा वो k का मान 1 रखने पर आएगा, k का मान इस 1 रखूंगा तो ये 3 पाई आ जाएगा अपॉन में 4 प्लस का आयोटा साइन 3 पाई अपॉन में 4। जो तीसरा मूल होगा प्यारे साथियों वो 2 रखने पर आएगा, cos 5 पाई क्या आ जाएगा? 5 पाई/4 प्लस का आयोटा साइन 5 पाई/4। और जो चौथा मूल होगा वो cos 7 पाई/4 प्लस का आयोटा साइन 7 पाई/4 आएगा। इन्हीं को मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो cos 3 पाई/4 को क्या लिख सकते हो आप? पाई माइनस का पाई/4। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट cos क्या रहता है? नेगेटिव, तो माइनस का पाई/4। इस तरीके से आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी
और जो वैल्यू आई वो आपका क्या आएगा, कह सकते हो मूल आएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन करने पर आपके क्या जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन मैं मूल निकालने का जो तरीका था वो मैंने बता दिया। मूल निकालने का तरीका होता है cos 2k पाई प्लस का थीटा बटा n प्लस का आयोटा साइन 2k पाई प्लस का थीटा बटा n। तो k का मान हमेशा n-1 लेते हैं, हमारे पास में n की वैल्यू 4 थी तो हम 3 तक गए, ठीक है। तो ये 4 मूल आ गए और चारों मूलों का क्या हो गया 1 हो गया। अगर यहाँ पे पूछता चारों मूलों का योग क्या होगा, तो याद रखना यूनिटी के सभी मूलों का जो योग होता है वह 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 1 होता है। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की 1, उसका जो घनमूल निकाला कर सकते हो वो उसके घनमूल क्या रहता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन किया हमने तो ये क्या बन गया ओमेगा क्यूब बन गया, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या हुई 1। तो यूनिटी के सभी मूलों का योगफल गुणनफल क्या होता है मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। अगर मैं कहता इनको जोड़ो तो आप बोलेंगे कि यूनिटी के सभी मूलों का क्या होता है घनमूलों का क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब मिलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट क्लास के अंदर। होपफुली ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगने का कोई पर्पज नहीं है, एग्जाम में ओरिएंटेड यहाँ से ही क्वेश्चन छपने वाले हैं।